मेरे दोस्तों। और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। तो आज अपन बात करेंगे किसकी? मॉडर्न में अपन बात कर रहे थे, अपन ने लॉर्ड लिटन कंप्लीट करा था। लॉर्ड लिटन के वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के बारे में देखा था। कई सारे अखबार जो इन्होंने बैन कर दिए थे वो देखे थे। जैसे अमृत बाजार पत्रिका था, जिसमें उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को मोतीलाल घोष का जो अखबार था उसको रातों रात बांग्ला से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। आर्म लाइसेंस एक्ट निकाला था, स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस नई सर्विस निकाल दी थी। आज अपन पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन को जाना जाता है इंडिया में जेंटलमैन रिपन या फिर गुड रिपन के बारे में। इनको इंडिया का रिवाइवर भी बोला जाता है, कि इंडिया को वापस से रिवाइव, वापस से जिंदा करने का जो सबसे बड़ा हाथ है वो है रिपन का। कई सारे इन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, जैसे फैक्ट्री एक्ट लेके आए। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने बैन कर दिया, हटा दिया वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को। मैसूर का मर्जर था इनके पास में, लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे इन्होंने मैसूर का मर्जर करा था, लॉर्ड बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने। वो मैसूर का मर्जर जो था उसको खत्म कर दिया, कि भाई मैसूर जो है वापस से वहां के राजा को दे दिया गया, मर्जर खत्म कर दिया। फैक्ट्री एक्ट लेके आए, जिसमें इन्होंने ये बोला कि यार बच्चों से तो काम मत करवाओ, बच्चों को तो छोड़ो कम से कम। तो ये फैक्ट्री एक्ट लागू करा इन्होंने कि 7 साल से कम के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, जो कि 9 से 12 साल के, 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं, उनसे 9 घंटे काम करवाओ। लेकिन 7 साल से कम के जो बच्चे हैं उनसे आप काम मत करवाओ। और ये जो फैक्ट्री एक्ट ये लागू करा इन्होंने, सिर्फ लागू करा कहाँ पे? जिन जहाँ पे 1,000 से ज्यादा वर्कर जो है काम करते हैं, जहाँ से जहाँ पर 1,000 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय है, ये जो एक्ट है ये उसी पर ही लागू होगा। ये कई सारी चीज इन्होंने करी। इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल को जो है इन्होंने वो करा कि भाई जो इंडियन जज थे वो इंग्लिश क्रिमिनल के साथ इंग्लिश क्रिमिनल का केस नहीं देख सकते थे, नहीं सुन सकते थे, क्योंकि वो ही जानते थे कि इंग्लिश क्रिमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन वो इंडियन से सुपीरियर है, इसलिए इंडियन जो है उनका केस नहीं लड़ेंगे। ये बात जैसे रिपन को पता लगी, रिपन ने कहा कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है। वो इंडियन जज है, वो इतनी पढ़ाई लिखाई करके उस जगह पे पहुंचा है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो इंडिया के मैटर तो सुने ही सुने, साथ में तुम्हारे भी मैटर सुने, क्योंकि तुम भी एक क्रिमिनल हो, इंग्लिश क्रिमिनल हो चाहे इंग्लिश क्रिमिनल हो, क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है। तो लॉर्ड रिपन के बारे में अपन देखते हैं एक लाइन वाइज। लॉर्ड रिपन को जो है जेंटलमैन रिपन या फिर गुड रिपन कहा जाता है। 81 में लॉर्ड मेयो ने तो एग्जाम्पल एक कंडक्ट कराया था, कि भाई देखना चाहता था लॉर्ड मेयो कि भाई जनगणना अगर यहाँ पे होगी तो वो सही तरीके से होती नहीं होती। उन्होंने सिर्फ एक कंडक्ट कराया था ऐसा एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जनगणना जो कराई वो कराई लॉर्ड रिपन ने। 1881 में रेगुलर सेंसस कराया कहाँ पे? इंडिया में। इरेगुलर मेयो के टाइम पे उन्होंने छोटे मोटे जो हिस्से थे, बड़े बड़े जो एरिया थे वो ले लिए, और वो लेके भाई यहाँ पे जनगणना एक बार करा के देखो सही रहती ही नहीं रहती। लेकिन रिपन ने कहा अगर करा रहे हो तो ढंग से कराओ, वरना मत कराओ। सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, सबका बायोडाटा तैयार होना चाहिए इस यहाँ पे इंडिया में जितने भी रहते हैं सबका। इसीलिए जनगणना होगी तो रेगुलर सेंसस ही होगा। तो फर्स्ट रेगुलर सेंसस किसने कराया? 1881 में कराया लॉर्ड रिपन ने। फैक्ट्री एक्ट लेके आए, जिसमें इन्होंने ये बोला कि ये जो फैक्ट्री एक्ट है, पहला फैक्ट्री एक्ट लेके आए थे, इसमें इन्होंने बोला ये जो फैक्ट्री एक्ट है ये लागू होगा सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रीज में जिसमें 1,000 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। क्या होगा? ये जो रूल ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ उन फैक्ट्रीज में जहां पे 1,000 से ज्यादा वर्कर जो है एम्प्लॉय हो। बच्चों से काम नहीं करा सकते। 7 साल से कम के जो बच्चे हैं आप उनसे काम नहीं कराओगे। 7 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं, से 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं, आप उनसे 9 घंटे काम करा सकते हो बस। तो क्या बोला कि चिल्ड्रन जो कि कम है, 7 साल से कम है, उनसे काम नहीं कराओगे, और 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनसे मिनिमम 9 घंटे काम करा सकते हो। 82 में रिपन ने कैंसिल कर दिया मर्जर, किसका?
मैसूर के वेडियार के जो राजा थे उनका जो मर्जर था, मैसूर वापस से सौंप दिया वहां के राजा को। तो 81 में इन्होंने, रिपन ने कैंसिल कर दिया मैसूर के मर्जर को। 82 में इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को कैंसिल कर दिया, स्टॉप कर दिया वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। उन्होंने बोला कि भाई अधिकार हमें सारे अखबार पढ़ने का ही है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश अखबार ही पढ़े, दूसरे लैंग्वेज के भी अखबार पढ़ेंगे भाई हम तो। इसीलिए लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को जो है रिपील कर दिया, हटा दिया। अब 82 में इन्होंने ये देखा कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका होना भी एक आवश्यक है, क्योंकि छोटी जो जगह है वहां पे कोई बड़ा अधिकारी जाके तो देखेगा नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, और हर जगह जाना सबका पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिपन ने ये देख के 82 में लोकल गवर्नेंस स्टार्ट करी इंडिया में, जहाँ पे इन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बोर्ड जो है ये एस्टेब्लिश करे। क्या करा 82 में, एक तो इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को बैन करा। 82 में ही इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करा इंडिया में, जहाँ पे इन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बोर्ड जो है एस्टेब्लिश करे। 82 में ही ये हंटर कमीशन लेके आए। क्या करी, हंटर कमीशन बनाई जिसमें एजुकेशनल रिफॉर्म, ये पहले जो एजुकेशन किसके हिसाब से चलती थी, वुड डिस्पैच जो आया था उसके हिसाब से चलती थी, अब उसी में ही कुछ रिफॉर्म करे एजुकेशन में ही, इसीलिए हंटर कमीशन का बनाई गई 82 में। तो 82 में इन्होंने क्या क्या करा था, 1882 में एक तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को बैन करा, 82 में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करा इंडिया में, जहाँ पे ये म्युनिसिपल बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन ये सारे एस्टेब्लिश करे। 82 में ही हंटर कमीशन लेके आए जिसमें एजुकेशनल में कई सारे इन्होंने हंटर कमीशन से एजुकेशन में रिफॉर्म करे। 81 में इन्होंने रेगुलर सेंसस करा। 81 में इन्होंने मैसूर का जो मर्जर था उसको कैंसिल कर दिया। ये सारी चीज लॉर्ड रिपन ने करी। अब लॉर्ड रिपन की एक चीज है इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी। 1883 में जब लॉर्ड रिपन ने ये देखा कि भाई इंडियन जज जो है, क्रिमिनल जज जो ब्रिटिशर्स के जो क्रिमिनल हैं, ब्रिटिश क्रिमिनल है, उनकी जो सुनवाई कर ही नहीं सकते, तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब। तो इन्होंने इसके ऊपर बात उठाई और एक बिल पेश करा जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल। क्या बोलते हैं, इल्बर्ट बिल पेश करा, जिसमें इंडियन जज जो होंगे वो इंग्लिश क्रिमिनल के केस भी सुन सकते हैं। लेकिन जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता लगी तो ब्रिटिशर्स ने इनका विरोध कर दिया, ब्रिटिशर्स ने इस बिल का विरोध कर दिया और ये बिल पास नहीं होने दिया। ये इस बिल का विरोध करा, इसमें ये जो है इसको दूसरा श्वेत जो है रिवोल्ट माना जाता है। रिवोल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं देखते हैं ना, मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। विद्रोह, श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह था दूसरा, सेकंड व्हाइट रिवोल्ट था ये, जिसमें इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट करा कि भाई जो इल्बर्ट, हम इंडियन जज जो है इंग्लिश क्रिमिनल जो है इनकी सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिशर्स कोई भी हो, गोरा कोई भी हो, वो इंडियन से ज्यादा सुपीरियर है, था और रहेगा। लेकिन रिपन ने कहा कि गोरा तो मैं भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन के पास में कोई दिमाग नहीं है। इंडियंस तुमसे ज्यादा दिमाग वाले हैं और तुमसे ज्यादा यहाँ पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इन्होंने भी वही पढ़ाई करी जो तुमने करी है, इसीलिए इनके पास भी वही अधिकार होना चाहिए जो तुम्हारे पास में। लेकिन ब्रिटिशर्स माने नहीं और ब्रिटिशर्स ने इस चीज का अपोज करा। तो दूसरा व्हाइट रिवोल्ट के खत्म होने के बाद में ये निर्णय निकला कि एक 12 जज की जो है जूरी बैठेगी, उसमें भी ये बोल दिया गया कि ब्रिटिशर्स जो उसमें भी सुपीरियर होंगे, कि 12 जज जो होंगे उसमें से 8 9 जज जो होंगे वो ब्रिटिशर्स ही होंगे, 3 4 जज ही इंडियन के होंगे, इंडियन जज सिर्फ 3 या 4 होंगे, और उसमें भी जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही बात चलेगी। लेकिन अब कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा, इसलिए रिपन ने भी कहा कि अब होए तो बहुत हताश हो इस बात को लेके कि नहीं यार, मैं तो इंडियंस को ये दिलाना चाह रहा हूँ और ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो इस चीज को लेके रिपन ने जो है रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। पोस्ट कर से रिजाइन करने का कारण एक तो ये था इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी, और एक ये था कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को यहाँ से इजिप्ट भेज दिया था, वहां पे कोई युद्ध चल रहा था और वहां पे इजिप्ट भेज दिया युद्ध के लिए। दूसरा कारण ये था, इसीलिए रिपन ने जो है अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पीसी एल्बर्ट को जो है लीगल मेंबर बनाया गया इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी का। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, इंडियन जज हियर नहीं कर सकते थे क्रिमिनल केस किसके अगेंस्ट, इंग्लिश क्रिमिनल के अगेंस्ट। इल्बिट बिल को पास कराने
चाहा किसके लिए, एलिमिनेट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनका अपोज करा और सेकंड व्हाइट रिवोल्ट हुआ। इस व्हाइट रिवोल्ट के खत्म होने के बाद में ये बात आई कि 12 मेंबर जज की जूरी बैठेगी, इसमें भी मेजोरिटी किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की ही होगी केस सुनने के लिए, क्योंकि 3 या 4 ही जज है इंडियंस के, बाकी 8 जो है जिसकी ज्यादा मेजोरिटी वो ही जीतेगा। पीसी एल्बर्ट को जो है लीगल मेंबर बनाया गया। रिपन ने ये बात सुन के हताश और रिजाइन कर दिया। रिजाइन का एक कारण ये था कि इन्होंने साइन कर दी थी इंडियन आर्मी, ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को साइन करा था कहाँ पे, इजिप्ट में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेखाकार थे, पोएट थे, रचनाकार थे। इन्होंने इनके बारे में बोला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, कि लॉर्ड रिपन जो है रिवाइवर है इंडिया के। किसने बोला था ये, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये बोला था कि लॉर्ड रिपन जो है रिवाइवर है, सर्वाइवर है किसके, इंडिया के। तो लॉर्ड रिपन किसके नाम से जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को जेंटलमैन रिपन या फिर गुड रिपन के नाम से जाना जाता था। 81 में इन्होंने रेगुलर सेंसस कराया था। 81 में इन्होंने मैसूर का जो मर्जर था उसको कैंसिल कर दिया था। 82 में इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को बैन कर दिया था। 82 में ही इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करा था इंडिया में, जिसमें ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बोर्ड बनाते थे। 82 में ही हंटर कमीशन इंडिया आया था, जिसमें हंटर कमीशन में एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए थे। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, जिसमें 1000 पब्लिक जहाँ पे वर्कर होंगे जिस फैक्ट्री में, वहां पे जो है ये रूल जो है एप्लीकेबल होगा। 7 साल से कम बच्चों से काम नहीं करा जाएगा। 7 से 12 साल के बच्चों से 9 घंटे काम कराया जाएगा। ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में बोला गया था। 1883 में इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी आती है, जिसमें इंडियन जज जो है क्रिमिनल इंग्लिश ब्रिटिश क्रिमिनल जो थे उनके खिलाफ जो है केस नहीं सुन सकते थे। इस चीज डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लॉर्ड रिपन ने इल्बिट बिल निकाला, जिसका अपोज करा ब्रिटिशर्स ने, सेकंड व्हाइट रिवोल्ट हुआ। इस रिवोल्ट के खत्म होने के बाद में निर्णय निकला कि 12 जज की जूरी बैठेगी, जिसमें ही मेजोरिटी किसकी आती है, ब्रिटिशर्स की आती है। ये सब चीज देख के रिपन जो है हताश होते हैं और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको बताया कि भाई ये रिवाइवर है किसके, इंडिया के। और पीसी एल्बर्ट को जो है क्या बनाया गया, लीगल मेंबर बनाया गया किसका, एल्बर्ट बिल का। तो ये पढ़ा अपन ने लॉर्ड रिपन के बारे में, छोटा सा लॉर्ड रिपन था। लेकिन इंडिया में लॉर्ड रिपन को सबसे ज्यादा जो माना जाता है, लॉर्ड रिपन को है। आज छोटे छोटे जो नौकरियां हैं, छोटी जो पोस्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, वीडियो वगैरह ये सब, पटवारी और ये सारी चीजें जो है, ये सब देन है रिपन की। इसीलिए लॉर्ड रिपन को यहाँ पे याद भी करा जाता है, उनको पूजा भी जाता है कई जगह पे जहाँ पे ऐसी हालात रहे हैं। तो इसलिए लॉर्ड रिपन जो है पहले एक अच्छे जो है वाइस रॉय के रूप में जो उभरे थे, वो लॉर्ड रिपन ही थे, जिन्होंने इंडिया के बारे में सोचा था, ब्रिटिशर होके इंडिया के हित के बारे में सोचा था, इंडिया के भले के बारे में सोचा था, वो थे लॉर्ड रिपन। तो अपन ने पढ़ा लॉर्ड रिपन के बारे में आज। लॉर्ड रिपन था छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा आदमी थे लॉर्ड रिपन। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।